तो देखिए दोस्तों, जैसे ये आपके साथ में ये स्लाइड को मैं शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो ये देखिए आप, मैंने इस पे पैटर्न को बनाया हुआ है समझाने के लिए। और आप देखेंगे कि ये थ्री ब्लैक क्रोज के नाम से ये पैटर्न है। और इस थ्री ब्लैक क्रोज में कैंडल्स की आप बनावट देखिए। कैंडल की बनावट इस तरीके की है कि लगातार तीन तीन रेड कैंडल हैं और बड़ी बड़ी रेड कैंडल हैं। सबसे पहली बात कि स्टॉक पहले से एक नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहा हो। जैसे कि देखिए, हर स्टॉक की एक अपनी एक मूवमेंट होती है कि भाई कोई स्टॉक रोजाना 20-25 रुपए तक का मूव करता है, कोई स्टॉक है मान लीजिए 2-3 रुपए का मूव करता है, कोई स्टॉक है मान लीजिए 100-150 रुपए, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है एक दिन में ऊपर और नीचे जाना। तो हर स्टॉक का एक प्राइस बैंड, एक वॉलेटिलिटी, एक तरीका होता है स्टॉक का। ये आप हम सब लोग जो मार्केट में लर्निंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेड करते हैं, सब जानते हैं। तो उससे अलग देखिए, कहने का मेरा मतलब समझिए कि नॉर्मल अगर ट्रेड कर रहा है कोई स्टॉक, 5 रुपए का ट्रेड लेता है, मान लीजिए अशोक लीलैंड का शेयर है, वो एक दिन में 3 रुपए से 5 रुपए का मूवमेंट दे दे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अचानक से उसमें बियरिश कैंडल बनने लग जाए 15-15, 20-20 रुपए की, यानी कि उसके नॉर्मल पैटर्न से अलग बड़ी बड़ी बियरिश कैंडल बनने लग जाएं और इस फॉर्म में बनने लग जाएं जो आप स्लाइड पे देख रहे हो। ये देखिए, जिस तरीके से ये है कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है, इस तरीके से फॉर्म हो जाए तो इसको हम थ्री ब्लैक क्रोज के नाम से जानते हैं। अब इसको और थोड़ा सा और डिटेल समझेंगे इसमें, तो देखिए आप समझ पाएंगे कि जैसे ये एग्जांपल मैंने बता रहा हूं कि मैं कि भाई थ्री ब्लैक क्रोज हैं, उस तरीके से ये आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है स्टॉक में। किसी भी स्टॉक में भी हो सकता है ये। अभी आगे देखिए, जैसे ये थ्री ब्लैक क्रोज हैं, ये बनने के बाद में स्टॉक क्या हुआ, बिल्कुल नीचे जा रहा है। ट्रेंड इसका बिल्कुल बदल गया है, ठीक है। पहले स्टॉक ऊपर ऊपर जा रहा था, अप ट्रेंड में था, फिर अचानक से उसमें थ्री ब्लैक क्रोज की फॉर्मेशन हुई और उसके बाद में वो फिर स्टॉक्स नीचे जाना शुरू हुआ, डाउन साइड में आने लगा। तो ऐसे में हमें यहाँ सचेत होना है कि भाई ये हो क्या रहा है, जरा देखना है, स्टॉक के फंडामेंटल्स चेक करने हैं, स्टॉक के बारे में कोई न्यूज है क्या है वो चेक करना है, कोई स्कैम है, वो सारी कुछ रीड आउट करनी है चीजें। और अगर आपका निवेश है तो एक बार के लिए अगर छोटा मोटा कोई लॉस भी हो रहा है तो वहां से निकल जाने में फायदा है। ये मैंने एक फिलिप कार्बन का एक स्क्रीनशॉट लिया है और आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूं। तो देखिए फिलिप कार्बन में क्या हुआ है, फिलिप कार्बन में भी ये थ्री ब्लैक क्रॉस बने हैं और उसके बाद में फिर नीचे फिर से ब्लैक क्रॉस बने और फिर नीचे। तो मतलब इस तरीके से ये एक पहले स्टॉक बढ़िया चल रहा था लेकिन अचानक से कुछ हुआ इसमें और ये इस तरीके से आप देखिए डाउन जा रहा है। तो कई बार ये बहुत बड़े प्रॉफिट को आपके या बहुत आपकी कैपिटल को खा सकता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोआ ये खाता है खाना श्राद्धों में, और वो फिर लंबा उसमें ना इन्वेस्टमेंट आपका फंस सकता है, आपके पैसे खराब हो सकते हैं। तो पर्पस यही है कि इस बात को समझे इस वीडियो के लर्निंग के माध्यम से। तो दोस्तों, ये तो मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल प्रेजेंटेशन बताई, समझाई। अब मैं अभी हाल फिलहाल के कुछ लाइव एग्जाम्पल्स भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, आप समझेंगे इसको। चलिए लाइव एग्जांपल देखते हैं अभी। देखिए मैं investing.com पे आ गया हूँ। investing.com मैंने खोल लिया है। ये डेली चार्ट लगा देता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। हाँ, और एक बात और, इसको जब आप किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट हो रखा है किसी भी स्टॉक में या आप करने का प्लान कर रहे हैं, तो आप डेली और वीकली चार्ट पे ही इसका एनालिसिस करेंगे तो अच्छे परिणाम और अच्छी चीजें आपके सामने आएंगी। आपको इसमें 15 मिनट के चार्ट, 5 मिनट के चार्ट, इन सब पे नहीं यूज करना है। वो तो एक तरीके से रूटीन क्रोज वाला कॉन्सेप्ट हो गया जो मैंने अभी वीडियो में शेयर आप लोगों के साथ में बात करी थी कि भाई रूटीन में भी आप उनको क्रोज को तो देख सकते हैं। तो वैसे रूटीन वाला अलग है और ये जो पित्र वाला है ये तो थोड़ा सा एक स्पेशल हो ही जाता है और ये डेंजर है। तो यहाँ पे या अभी हम चल रहे हैं, देखिए
आपके चहीते स्टॉक पे चलते हैं यस बैंक पे। और ये यस बैंक बड़ा पसंद है सबको, बहुत लोग इन्वेस्टमेंट और पता नहीं क्या क्या, इसका फोबिया बहुत लोगों में है। तो देखिए ये यस बैंक का चार्ट है आपके सामने। कब यस बैंक में ये इस तरीके की कहानी बनी थी आप देख सकते हैं। ये समय था, लो तुरंत ही खुल गया है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। ये देखिए, ये कुछ मेरे ख्याल में समय है हमारा 19 सितंबर 2018। 19 सितंबर 2018 में इस यस बैंक में कुछ खतरनाक पितृपक्ष के बादल, यानी कि कुछ पितृपक्ष के क्रोज मंडराने लगे थे, और उनको ढंग से इसने खाना नहीं खिलाया, तो इसको इन्होंने बिल्कुल चित कर दिया। अभी तक पुनर्जन्म नहीं हो पाया यस बैंक का। आप देखें क्या है ये, यहां पे देखिए इसने इंडिकेशन दिया था हल्का सा, लेकिन फिर भी हम नहीं माने, कोई बात नहीं। यहां एक अच्छा खासा पैटर्न 3 ब्लैक क्रोज का आपको दिख रहा है करीब 28 अगस्त के आसपास। यहां भी हम नहीं माने। और एक बात और, हाँ, इसका जो हाई होता है, इसकी जो पहली कैंडल है उसका जो हाई होता है, उसको आप मार्क कर लीजिए। वो हाई आने में, वो हाई आने में जन्म बीत जाता है शेयर का, जब इस तरीके से कोई घटना होती है। तो आप देखेंगे ये हाई को अगर मैं मार्क कर लेता हूं, माफ कीजिएगा दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि एक्सप्लेन कर ही देता हूं ये चीजें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज बताइएगा, मैं आगे भी नेक्स्ट अच्छी अच्छी वीडियोस इस तरीके से लर्निंग वीडियोस को मैं जरूर लेके आऊंगा आप लोगों के साथ में। और देखिए यहां पे इस कॉन्सेप्ट के बाद में अभी हम ये भी जानेंगे कि इसी समय पे कुछ नेगेटिव न्यूज यस बैंक की आई थी। आप पीछे गूगल करके, या अगर आपके पास में उस टाइम के न्यूज़पेपर हैं उन्हें करके आप देख सकते हैं। समय यही है आसपास का, 2 दिन 4 दिन आगे पीछे। तो यहां आपको ये सचेत किया इस कॉन्सेप्ट ने कि भाई अगर आप यस बैंक में बने हुए हैं या आगे प्लान कर रहे हैं तो भैया अभी नहीं। इसीलिए मैंने बोला कि दिस पैटर्न विच इज वी ट्राई टू फोकस इन टर्म्स ऑफ नॉट ट्रेड बट एज अ सेवियर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर सेवियर, नॉट फॉर ट्रेड। और मान लीजिए कोई पहले से इसमें शॉर्ट बैठा है, उसके लिए तो बल्ले बल्ले है, उसको तो ट्रेल करना चाहिए। अगर किसी ने क्योंकि उस वक्त तो F&O का पार्ट हुआ करता था, तो वो तो आराम से कर सकता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट हुआ। उसके लिए फिर किसी दिन ट्रेड प्लान के लिए वीडियो लेके आएंगे। तो आप देखिए यहां पे, फिर यहां देखिए कितने बड़ा भयंकर इसने ना एक इंडिकेशन दे दिया कि भाइयों मैं तो गया। यहां कुछ बवाल हुआ है। ये 19 सितंबर को यहां पे था यस बैंक, फिर गैप डाउन खुला और बड़ी कैंडल के साथ खुला। देखिए नॉर्मल ट्रेड कैसे हो रहा है, कैंडल्स की आप बनावट देखिए, मूवमेंट देखिए, तो नॉर्मल छोटी छोटी कैंडल्स है। अब अचानक से गैप डाउन होके इतनी बड़ी कैंडल, फिर रेड से बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनने लगी, ये क्या है? यानी कि उसके अपने चलन से अलग कुछ हो रहा है। एक गैप डाउन, ऊपर से बड़ी बड़ी 3 ब्लैक क्रोज कैंडल, और ये सब। तो यहां अलर्ट होना है और अपना पैसा निकालना है। आप देखिए इस वाले कैंडल का हाई देख लीजिए 287, और उस वाले ये वाले कैंडल का हाई देख लीजिए, देखेंगे आप ये यहां पे 3 ब्लैक क्रोज का कॉन्सेप्ट, यहां पे 3 ब्लैक क्रोज का कॉन्सेप्ट, और यहीं पे न्यूज नेगेटिव कि राणा जी ने ये कर दिया, राणा कपूर ने, और फला उनकी बिटिया को शेयर दे दिए, DHFL के साथ में बेकार की रणनीति बनाई, शेयर बेच दिए बड़े इन्वेस्टर ने, बहुत सारे सब बवाल यहां हुए। न्यूज नेगेटिव, कॉन्सेप्ट ट्रेंड, अब ट्रेंड में चल रहा था नेगेटिव, यानी कि सोने पे सुहागा। इसका मतलब यहां पे कॉन्सेप्ट आ गया ये ब्लैक क्रोज का पितृपक्ष में। ये है कॉन्सेप्ट, ये बताने की मैं बात कर रहा हूं। और यहां देखेंगे आप कि ये आप अभी तक यस बैंक के चार्ट को अगर नोटिस करें तो आप चलते रहिए, आज तक यस बैंक 287 आया हो तो बताइए, आज तक यस बैंक 287 का भाव आ रहा हो तो बताइए।
2018 से मैं इस चार्ट को ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूं और अभी हम 2023 में ट्रेड कर रहे हैं यस बैंक के साथ। आप देख लीजिए यस बैंक का भाव आज का सबको पता है क्या है, मेरे ख्याल में आज का तो 17 रुपए 35 पैसे का रेट है, 17-18 रुपए, जब मतलब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो ये यस बैंक की बात हो गई। यस बैंक में मैंने 3 ब्लैक रोज के कॉन्सेप्ट के साथ में इसको समझने का प्रयास किया इस वीडियो के माध्यम से, और आपको भी समझ में आया होगा, प्लीज बताइएगा जरूर। अब यस बैंक के बाद में मैं और अगर लाइव एग्जांपल देख लेता हूं तो आप देख सकते हैं वेल्सपुन देख लीजिए। वेल्सपुन इंडिया मैंने लिखा था एक जगह, वेल्सपुन इंडिया में, जब वेल्सपुन इंडिया में भी कॉटन के प्राइस को और कॉटन को लेके जो प्रॉब्लम हुई थी उस टाइम पे वेल्सपुन इंडिया में 3 ब्लैक क्रॉस बने, और किस तरीके से वो आज तक 3 ब्लैक क्रॉस के बाद में अब जाके कहीं वो उठने लगा। बहुत समय तक वो उसकी कमर टूट गई थी, और हम देखते हैं उसको भी जरा एक बार समझने का प्रयास करते हैं। ये वेल्सपुन इंडिया का चार्ट है। ये मैं बात कर रहा हूं 2016 के आसपास की बात है जब ये हुआ था। 2016 में कॉटन प्राइसेस को लेके कंपनी के साथ में जो डिस्प्यूट थे, तो आप देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को जब आप देखते हैं ना, इनके फंडामेंटल भी गड़बड़ हो जाते हैं, इनके ऑर्डर बुक भी मतलब इनके जो ऑर्डर मिलने होते हैं वो कैंसिल होने लगते हैं, और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में डिस्प्यूट, मतलब सारी चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। बस फिर वो एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है, एक डेंजर कॉम्बिनेशन बन जाता है, और वो पितृपक्ष का ब्लैक क्रोज बन जाता है वहां पे जो चार्ट पे। बस समझ जाओ यहाँ तो गड़बड़ है लंबे टाइम के लिए, अब यहां से निकलने में फायदा है। तो ये है पर्पस। देखिए ये मैं आ गया हूं, ये देखिए आ गए हम लोग 2017-16 के आसपास। देखिए क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? ये रहा देखिए, यहां हम नॉर्मल चल रहे हैं, ये वेल्सपुन इंडिया का चार्ट है, यहां आप देखेंगे, और यहां से देखिए निकलने का ही नहीं मौका मिला। लोअर सर्किट, लोअर सर्किट, लोअर सर्किट। हम 26 अगस्त 2016 में 3 ब्लैक क्रोज का कॉन्सेप्ट फिर बना, और वहां से आप अगर देखते हैं ये वाला जो भाव है 107, और या ये भाव भी ले लीजिए, आप देखेंगे अभी तक 2016 से अगर मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं, अब जाके 2022 में 23 में 2022 से स्टार्ट हो गया था इसकी टर्न अराउंड स्टोरी, और इसको अच्छे खासे फिर इसकी मार्जिनल कॉस्ट इंप्रूव हुई, इसके प्रॉफिट्स में इंप्रूवमेंट आया, इसको ऑर्डर्स मिले, और कंपनी अच्छा कर रही है, अभी रिबाउंड करी है। तो कहने का मतलब है अब जाके ये कंपनी फिर से थोड़े अपने उठान पे है। तो कितना समय लगा आप देखिए, ये देखिए 2021 में जाके इसने 107 के भाव को तोड़ा, 2016 के बाद कितने दिन नीचे रहा। तो ये पर्पस था दोस्तों इसमें समझाने का। तो आई होप दैट कि आपको ये 3 ब्लैक रोज का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में जरूर आया होगा दोस्तों। तो इसको आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा स्टडी कीजिए, और भी चार्ट्स पे लगाइए। आप ल्यूपिन के चार्ट पे देख सकते हैं 2016-17 में, आप सनफार्मा में देख सकते हैं, आप डिवीज लैब में देख सकते हैं, आप मतलब बहुत एग्जाम्पल है मेरे पास में इस तरीके के, और आप उनमें स्टडी करिए और अपने आप को इस कॉन्सेप्ट के साथ में क्लियरिटी लाइए कि मुझे जब भी ये कॉन्सेप्ट दिखता है अपने इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में, और कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए मैं बताता हूं। बैड न्यूज के साथ में उनकी फंडामेंटल्स गड़बड़ हो जाएं, और टेक्निकली 3 ब्लैक क्रोज का कॉन्सेप्ट उस चार्ट पे आ जाए, नॉर्मल ट्रेंड से अलग रिएक्ट करने लग जाए स्टॉक, बस तब जाके ये पितृपक्ष वाला 3 ब्लैक क्रॉस कहलाएगा। अदरवाइज नॉर्मल है। नॉर्मल में भी हमें कई बार 3-3 4-4 महीने ये पैटर्न को खराब कर देता है। तो नॉर्मल में भी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अपनी फितरत नहीं छोड़ेगा क्रो, तो क्रो है। तो प्लीज दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं, वीडियो में अपनी वाणी को, और आप प्लीज अपना ध्यान रखें और वीडियो को लाइक करें। जय माता।